है और यहाँ पर शासन उसी का होता है जिसके पास बहुमत होता है। और बहुमत किस व्यक्ति के पास हो, किस राजनीतिक दल के पास हो, यह तय कौन करता है? ये हमारे देश की चुनाव व्यवस्था तय करती है, हमारे देश की जनता तय करती है कि किस व्यक्ति के पास बहुमत हो और कौन हमारे देश में राज करेगा, कौन हमारा शासक और प्रशासक होगा। तो उसके लिए भारत के निर्वाचन आयोग की आपने पढ़ा भी है, +1 में भी पढ़ा है, +2 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। चुनाव आयोग के बारे में पढ़ा है नहीं? यस। तो चुनाव आयोग के बारे में पढ़ा है, सुना है आपने कि चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो भारतवर्ष के अंदर, भारत के आंतरिक भागों में शांतिपूर्ण चुनावों की व्यवस्था करवाती है। उस चुनावी व्यवस्था के माध्यम से ही हमारे देश के जो है नेता लोग चुने जाते हैं। आज आपको चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए सदस्य ही यहाँ पर आए हैं, तो इनका मैं अपने विद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि ये आपको जानकारी देने के लिए आए हैं। उसी विषय में मैं थोड़ा अपना वक्तव्य भी जोड़ रहा हूँ कि ये चुनाव व्यवस्था जब होती है तो उसमें क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, कैसे होते हैं ये चुनाव। क्योंकि आज आप कुछ समय बाद जो हैं आप भी इस चुनाव में भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे। आपको बता कि भारत में लोकतंत्र है और वही व्यक्ति चुनाव में हिस्सा ले सकता है जिसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो। तो 18 वर्ष पूरी होने के बाद आप भी मतदान में हिस्सा लोगे, आप भी अपना वोट डालोगे। उसमें क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, कैसे व्यक्ति चुने जाते हैं, ये सारा कुछ बताने के लिए हमारे यहाँ पर ये अधिकारी कर्मचारी लोग आए हुए हैं। तो थोड़ा सा मैं उसमें अपना ऐड ऑन करता हूँ। यहाँ पर ये 3 प्रकार के सिस्टम आप देख रहे हैं कि किस प्रकार व्यक्ति चुना जाता है, किस प्रकार हम वोट डालते हैं। जो भारत में चुनाव की व्यवस्था, पुरानी चुनाव की व्यवस्था थी, वो वह व्यवस्था थी जब पर्चियां डाला करते थे। हम पर्चियां डालकर व्यक्ति का चयन करते थे कि जिस व्यक्ति के नाम की ज्यादा पर्चियां निकल जाती थी उस व्यक्ति को हम जीता हुआ घोषित कर देते थे। वही हमारे गांव का प्रधान, वही हमारे विधानसभा का विधायक और वही हमारे लोकसभा सदस्य MP हुआ करता था। समय के अनुसार उस पर्ची व्यवस्था में बदलाव हुआ। अब उसका स्थान, जो पर्ची व्यवस्था का जो स्थान था, वो एक मशीन ने ले लिया है। पर्ची व्यवस्था तो आपने देखी होगी, जैसे आप छोटे हैं, खेलते हैं कि कौन जिसके पास ज्यादा पर्चियां रहेंगी वो चला जाएगा, लेकिन अब उसका स्थान ले लिया है पर्ची व्यवस्था ने, मशीन ने उसका स्थान ले लिया है। अब मशीन के माध्यम से ही सारा चुनाव व्यवस्था आयोजित की जाती है। क्या किया जाता है? इसको हम बोलते हैं बैलेट यूनिट। इसमें बैलेट यूनिट कहते हैं और इसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट। प्रमुख तौर पर इन दोनों का ही प्रयोग होता है। यहाँ पर ये है तीसरा, इसे वीवीपैट के नाम से जाना जाता है। आई थिंक वीवीपैट के नाम से जाना जाता है। इसमें हमने, ये पहले नहीं था, ये 2 साल पहले ही ये मशीन आई है और इसमें ये बताया जाता है कि हमने जिसे वोट डाली है इसे हम देख सकते हैं, लेकिन ये पर्दे के अंदर होती है। जो हमारा बूथ होता है, कैबिन होता है, उसके अंदर ही इस मशीन को रखा जाता है ताकि किसी को ये पता ना चले कि हमने वोट किसे डाली है। उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? गुप्त मतदान। गुप्त तरीके से मतदान आयोजित किया जाता है ताकि दूसरे लोगों को पता ना चले कि हमने किसे मत दिया है, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे, कलह क्लेश ना हो। तो इसलिए यहाँ पर हम जिसे भी वोट डालते हैं, यहाँ पर हमें दिखाई दे जाता है, स्क्रीन के अंदर पर्ची आती है कि मानो मैंने हाथी को वोट डाला, घोड़े को वोट डाला, कुर्सी को वोट डाला, मैंने बेंच को वोट डाला, मैंने पंखे को वोट डाला। जिसे भी बटन दबाएंगे वो यहाँ पर्ची निशान भी आ जाएगा, पर्ची आ जाएगी, तो आपको सेटिस्फाइड हो जाएगा कि मैंने उस व्यक्ति को वोट डाला। अब आपके लिए इस मशीन का सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें
कौन सा बटन आपने दबाना, कैसे दबाना है और क्या है ये मशीन। इस मशीन को जाना जाता है बैलेट यूनिट के नाम से। पहले ये बैलेट यूनिट नहीं हुआ करता था, पहले बैलेट पेपर हुआ करता था। एक कागज का टुकड़ा होता था, उसके ऊपर 10 नाम लिखे जाते हैं, जैसे आपके गांव के प्रधान खड़े होके 10, उसके ऊपर मोहर लगा देनी, उसके आगे टिक लगा देना और वो व्यक्ति उसको आपने वोट डाल दी। अब यहाँ पर वो पर्चियां डाली जाती हैं। ये पर्ची आप सभी को दिखाई दे जा रही होगी, दिखाई दे जा रही है, जैसे कि इसमें ABCD लिखा है और इसमें जिसे आप चुनना चाहते हैं व्यक्ति को, ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपना मत दे सकता है। यही लोकतंत्र की विशेषता है, खासियत है। इसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा सकता। तो मान लीजिए कि आप इसको वोट डालना चाहते हैं, पहले इधर ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप 6 नंबर वाले को, ये आपके गांव के प्रधान 16 लोग खड़े हैं, आपके विधानसभा के क्षेत्र MLA 16 लोग खड़े हैं, तो आप चुने तो एक ही जाएगा, जिसके पास ज्यादा बहुमत होगा वही चुना जाएगा। तो मान लो आप एक बच्चा आता है, वो इसको दबाता है, किसी एक को दबाता है, आइए आप कमांड आप आइए, आप अपनी पसंद का, आप ध्यान दीजिएगा, आप सभी ध्यान दीजिए, आप अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को, आप अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को वोट डालिए, किसी व्यक्ति के आगे मोहर लगाइए, किसी व्यक्ति के आगे स्टैंप लगाइए। तो इसमें मशीन में आपको बटन दबाना है। तो इसने 3 नंबर का C को वोट डाली है। आप यहाँ पर पर्ची आएगी, वो पर्ची कुछ सेकंड्स के लिए रहेगी, यहाँ पर 6 सेकंड के लिए यहाँ पर रहेगी। तो आप देखोगे इस पर्ची को, इस व्यक्ति ने, इस बच्चे ने C को वोट डाला था, ये चिन्ह भी आएगा अल्फा बीटा गामा, गामा ही होगा आई थिंक। तो इसको वोट डाला है इसने, पर्ची आ गई है, देखिए आपने। तो क्या वही था? हाँ, अगर ऐसा नहीं होता है, आप वोट किसी हाथ को डालते हैं और यहाँ हाथी आ जाता है, तो आप शिकायत कर सकते हैं। आप वोट पंखे को डालते हैं, यहाँ कुर्सी आ जाता है, तो इसका मतलब मशीन में गड़बड़ी है, तो इसकी आप शिकायत कर सकते हैं। ये मशीन सही पाई गई। अब इस व्यक्ति ने, इस बच्चे ने अपनी इच्छा अनुसार वोट डाला और वो यहाँ आ गया। अब इसी प्रकार एक एक करके जो है वो वोट डालेंगे। आप बेटा आइए, आप अपनी इच्छा अनुसार, सर कमाल, आप इच्छा अनुसार देख सकते हैं कि ये ओपन प्रोसेस नहीं होता। ये सारे का सारे जो कार्यक्रम है ये गुप्त रूप से योजित किया जाता है। एक पर्दे के अंदर कैबिन बना होता है, आपने देखा होगा, जब वोटिंग पूल बूथ कहते हैं उसे, कंपार्टमेंट के अंदर किया जाता है। एक जैसे हम लोग चुनाव करवाते हैं, एक पर्दे में किया जाता है, सीक्रेट रूप से, गुप्त रूप से, ताकि ये किसी को पता ना चले। कभी कभी आपने टीवी में, फिल्मों में देखा होगा ऐसा, देखिए ऐसी व्यवस्था आपने, उसके अंदर किया जाता है ताकि पता। यहाँ तो हम आपको इसलिए दिखा दे रहे हैं ताकि आपको जागरूकता मिले, ज्ञान प्राप्त हो कि किस प्रकार हम इस व्यवस्था में, लोकतंत्र की चुनाव व्यवस्था में हिस्सा ले सकते हैं, भागीदार बन सकते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनाव व्यवस्था में भाग लेंगे, उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। इसी उद्देश्य से चुनाव आयोग ने इन लोगों को, इन अधिकारियों को जन जन के बीच में भेजा हुआ है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। तो ये अपनी मर्जी से किसी भी, आप जिस व्यक्ति को आप वोट डालना चाहती है, ये वोट डल रही है, वोट डालिए। अब इस बच्ची ने A को वोट डाली है, कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर पर्ची आएगी, आप देखेंगे जिसे इसने वोट डाली है क्या वही है, आप भी देख सकते हैं। ये केवल अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए है और इस मशीन का कोई कार्य नहीं। आगे पर्ची, आगे बेटा बैठिए। इस प्रकार सभी लोग अपने अपने वोट डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे। अंत में क्या होगा, ये जो मशीन है, ये जो मशीन है, बहुत सारों ने A को डाली, B को डाली, C को डाली, D को डाली, E, F को डाली। अंत में इस मशीन में हम CFC क्या बोलते हैं,
एक काउंटिंग वाला बटन होता है, इसमें काउंटिंग वाला बटन दबाया जाता है। उससे क्या होता है, ये मशीन ली जाती है, जब परिणाम निकालना है, अब आगे बारी, इस कमरे में जितने भी लोग हैं उन्होंने मतदान कर दिया, वोटिंग कर दी, अब बारी आई काउंटिंग की। अब कौन जीता, बेटा इधर ध्यान दीजिए, अब जीता कौन। अब यहाँ पे हम बटन दबाएंगे, उससे निकल के आएगा कि ए को 20 मत मिले, 20 लिख के आ जाएगा, ए 20, बी को 18 मिले, सी को 33 मिले, डी को 32 मिले, और इसी प्रकार जो है अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग मिलते हैं। और जिस व्यक्ति को सबसे अधिक मिलेंगे, मान लो डी को 40 मिले थे, बाकी को सब कम मिले थे, इस मशीन के आधार पर डी व्यक्ति को विजय घोषित कर दिया जाता है और परिणाम जनता के बीच में घोषित कर दिया जाता है, जो चुनाव अधिकारी चुनाव आयोग द्वारा भेजे जाते हैं या नियुक्त किए जाते हैं। ये चुनाव की व्यवस्था रहती है। बात समझ आई सबको? अब आपके मन में, किसी भी व्यक्ति के मन में कोई भ्रांति हो या कोई अपने वोट डाल कर देखना चाहता है तो वो क्वेश्चन कर सकता है, कुछ पूछना चाहता है चुनाव से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। हमारे अधिकारी भी यहाँ पर हैं, हमारे अध्यापक बंधु भी यहाँ पर हैं, तो आप किसी से भी कोई भी क्वेश्चन किसी प्रकार का पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, या कोई भी आप में से वोट डाल के देखना चाहता है तो वोट डाल के देख लीजिएगा, अपनी पर्ची डाल, निसंकोच आइएगा। और ये प्रचार इसलिए किया जा रहा है कि अभी शीघ्र ही हमारे विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप अपने माता पिता को, अपने आस पड़ोस के लोगों को, जो घर में बैठे रहते हैं, वोट बनी होती है और मत डालने नहीं जाते हैं, वोट डालने नहीं जाते हैं, अज्ञानता के कारण, लापरवाही के कारण, या इसका महत्व उनको नहीं पता है, क्योंकि चुनाव में एक भी मत का, एक भी वोट का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। चुनाव आयोग के द्वारा भेजे गए अधिकारियों ने मुझे समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।